This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. What a pleasant surprise. बाजी चलो चलो अंदर आओ. वेलकम वेलकम. अभी उसका हस्बैंड और बेटा भी आ गए. बाजी, वी आर सो हैप्पी कि आप हमारे घर पर आए हैं. हम तो सालों से इंतजार करते रहे, पर अमन कुछ बोल नहीं रहे थे. इशारे से लेटने को कहा. रूप उनको अपने बेडरूम में ले गई. प्लीज आ जाओ बाजी. मैंने कहा नहीं नहीं रूप, हम गेस्ट रूम में चले जाते हैं. क्यों जे गल्ला कर रही है? बाजी ते गेस्ट रूम. शुक्र है गुरु ने ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ. ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਕਾਈਂਡ ਐਂਡ ਨਾਈਸ ਵਿਦ ਅਸ. ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਆਓ ਘਰ ਆਓ. ਹਾਂ, पर ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ हाँ कदी आवांगा. शायद यही वो दिन था. पाजी लेट गए. देव ने गैस का सिलेंडर लगा दिया. पाजी कभी कुछ पीने को कह रहे थे. उन्हें थोड़ा सा पानी दिया. उन्होंने पानी पिया. पानी पी के फिर कुछ बोले नहीं. कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं. बस बेड पर लेट गए और थोड़ी देर में ही बिना दवाइयों के सो गए. हम सब बाहर आ गए. छोटी लाइट जल रही थी. हम ऐसे सो रहे थे कि जैसे मुद्दतों के बाद उन्हें कोई सुकून की नींद से सो रहा हो. क्या हुआ है नूर? पता नहीं, बस एकदम ही बोले, नूर अगर मुझको जिंदा देखना चाहते हो तो यहाँ से ले जा. और उन्होंने तेरा ही नाम लिया. चल, अपना गुरु सब ठीक कर देगा, फिक्र न कर. रूप के हस्बैंड और उसका बच्चे गेस्ट रूम में सो गए. परी भी फलक और देव के साथ सो गई. कवल भी अपने कमरे में चला गया. तभी रूप 2 कप चाय ले आए. अब बता दो क्या हुआ है. मैंने सब बता दिया. क्या हो रहा था, क्या हो रहा है. और डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अमन को कहीं और दिखाए, क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है. रूप ने कहा, फिक्र मत कर, हमारे जानने वाला डॉक्टर है, एम्स का सबसे बड़ा डॉक्टर. थैंक यू. एंड ओ मंजीत सिंह जी, आई नो हिम. तुम्हें पता है ना, जब मैं थोड़ा डिप्रेस हो गई थी तो आप ही उसे लेके आई थी. एंड टचवुड ही मेड मी ओके. हाँ, वो साइकाट्रिस्ट का डिपार्टमेंट का हेड है और इनका कजन है. उसको बुलाते हैं. वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी देता है. अगले दिन तक अमन आराम से सोए रहे. बहुत दिनों बाद मैंने देखा कि अमन को इतनी अच्छी नींद आई. बस मैं यही सोच रही थी कि वह किसी तरह ठीक हो जाए. उसके बिना जीना मैं सोच ही नहीं सकती थी, ना ही चाहती थी. रूप ने सबको ब्रेकफास्ट खिलाया. तब तक अमन भी उठ गए. नूर, मैं पास ही थी, फिर बोले, नूर जी. नूर कहाँ है? मेरा दिल धक से रह गया. क्या फिर से ये पहचानना भूल गए? मैं कमरे से बाहर आ गई. रोने लगी. रूप तभी मेरे साथ आई. मैं उसके गले लगी. इतना रोई कि बस जैसे सारा बार टूट गया हो. रूप, तेरे पाजी मुझे पहचान ही नहीं रहे. फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा. तेरे पाजी गए ना डॉक्टर नु लैन. ही विल बी ओके. तभी फलक और देव भी आ गए. वो अमन के पास चले गए. थैंक गॉड उनको पहचान रहे थे. देव उनको सहारा देके रेस्ट रूम ले गए. तभी उन्होंने कहा, मॉम कुछ कपड़े दे दो, मैं पापा की चेंज कर देता हूँ. रूप अपने हस्बैंड का कुर्ता पजामा ले आए. उन्होंने अच्छी तरह से उन्हें चेंज करके
बाहर लेके आए। वॉशरूम से बाहर आए तो शक्ल से बेटर लग रहे थे। फिर बोले, नूर को बोलो आई एम फीलिंग हंग्री। इतने दिनों बाद उन्होंने खुद खाने के लिए कहा था। रूप ने दलिया बना दिया। मैं लेके गई। बोले, नूर तू कहाँ थी यार, अकेला मत छोड़ के जाया कर। जोर से उनका हाथ पकड़ लिया। कभी नहीं, कभी नहीं। दिल में खुश हो रही थी कि थैंक गॉड मुझे पहचान लिया। मैंने उन्हें दलिया दिया और बोला, प्लीज आप इसे आहिस्ता आहिस्ता मैं खिलाती हूँ और आप खा लो। उन्होंने पूरा खा लिया। I don't know, I'm feeling still hungry. Okay, okay. I will give you some tea or coffee or you want milk. चाय पिला दे। ओके। नूर चाय ले आई। उन्होंने चाय के साथ एक दो बिस्किट भी खा लिए। And I'm feeling so good. Even Dave बोला, Mom, it's a very nice sign. That's very, very good. तभी मैं बोला, and I'm feeling sleepy now. देव ने उन्हें लटा दिया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से उनके पाँव मलने शुरू कर दिए। मैंने फिर सो गए, जैसे बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हो। जब नींद बिना दवाई के ही आ जाए तो लगता है कि अंदर से रिकवरी शुरू हो गई है। शायद देव ने डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं दी थी और वो दवाइयाँ उन्हें सूट ही नहीं कर रही थी। मैं खुश थी कि मुझे पहचान लिया। दिल से एक उम्मीद सी फिर रोशन होने लगी। मुझे बस अमन का फिक्र था, वो ठीक रहे, और कभी ख्याल ही नहीं आया कि मेरी तो जिंदगी ही सिर्फ उनके सांसों के साथ चलती है, उनके चारों ओर घूमती है, हर वक्त उनके साथ ही गुजरता है। देव फलक भी पापा के साथ थे। फिर पापा गहरी नींद सो रहे थे, तभी फलक बाहर आई। मॉम, पापा को उठाए? आई डोंट थिंक सो। जितनी नेचुरल नींद उनको आएगी उतने ही पापा अच्छी तरह से रिकवर हो जाएंगे। परी को छुट्टियां हो गई थी। वो और कवल शायद वॉक पे चले गए थे। उन दोनों की भी काफी बनती थी। बहुत दिनों बाद जैसे सांसें वापस आ रही थी, तभी बाजी डॉक्टर को ले आए। हाँ जी, वो सबको बहुत ही प्यार से मिलते थे हमेशा। हम सब भी उनको पहले मिल चुके थे। जब थोड़ा मैं डिप्रेस थी तो उन्होंने ही मुझे दवाई दे के ठीक किया था। ही इज अ वेरी लविंग, केयरिंग एंड इंटेलिजेंट डॉक्टर। तभी रूप उनको ड्राइंग रूम में ले गई। चाय या कॉफी? यू नो आई लव कॉफी। रूप कॉफी लेने चली गई। तभी देव भी कमरे में आ गया। फलक अमन के साथ ही थी। हमने उनको सब कुछ बताया। काफी कुछ पता भी था कि मैं डिप्रेस हुई थी। तभी उन्हें काफी कुछ मैंने बताया था। देखते हैं, फिक्र मत करो। कुछ टेस्ट कराते हैं, कुछ दवाइयां बदलते हैं, और कुछ ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। वो सबसे जरूरी है। फिर इतने बीमार थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ तक बात पहुंचती ही नहीं। सॉरी डॉक्टर, बस बीमारी, घर की प्रॉब्लम्स, मेरा दिमाग खुद ठिकाने पर नहीं था। और शायद फैमिली डॉक्टर न जाने क्यों टीबी की दवाइयां शुरू कर दी थी उसने। वो शायद दिमाग पे असर कर गई। आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो मुझसे भी नहीं पहचान रहे थे। मुझसे ही कह रहे थे कि नूर को बुलाओ। आज आज काफी वक्त बाद बिना दवाई के आराम से सोए हैं। तभी डॉक्टर बोले, पता नहीं आप मानते हैं नहीं, घर की वाइब्स का उसके रहने वालों पर बहुत असर होता है। अच्छा एटमॉस्फेयर रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है, और रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आई डू एग्री, बट कल तो अमन ने खुद ही कहा कि अगर चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं
तो मुझे यहाँ से ले चलो। अभी फलक आए। मॉम पापा उठ गए। देव उनको बेडरूम में ले गया। सहारे के बिना अभी चलना बहुत मुश्किल था अमन के लिए। डॉक्टर ही कमरे में आ गए। अमन उनको एकदम पहचान गए। मंजीत सिंह जी आप? देख लो, आप नहीं मिलने आए तो हम खुद ही चले आए। नूर तो ठीक है ना? अरे बहुत अच्छी है। आप उसका फिक्र ही ना करें। आप बताएं। डॉक्टर, मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ। सिर चक रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है सब भूल रहा हूँ, इवन शक्लें भी। तो डोंट वरी, ये शायद गलत मेडिसिन का आफ्टर इफेक्ट है। They will be cleared and in some times and you will feel normal. Are you sure? अरे पक्का। पहले मुझे बुला लेते तो ये सब होता ही नहीं। I'm so sorry. बस मुझे ख्याल ही नहीं आया। Okay, but eat something. You need to take nice breakfast, lunch and dinner. हाँ, I will definitely. क्यूब दलिया ले आई। चलो अमन, फिनिश इट अप और तैयार हो जाओ। हॉस्पिटल जाके सब टेस्ट करवाते हैं। नहीं, प्लीज आई डोंट वांट टू गो टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में इतनी बार जा चुका हूँ और इतना ज्यादा टॉर्चर्ड हुआ हूँ कि आपको मैं बता ही नहीं सकता। तो हॉस्पिटल के नाम से ही घबराहट सी होती है। नहीं यार, आप तो मेरे साथ जा रहे हो। मेरी ऑफिस में बैठेंगे, हॉस्पिटल में थोड़ी। बस कुछ टेस्ट और फिर मेरे साथ वापस। तो प्लीज आप मेरे साथ चलो। ऑफ कोर्स दे। बोला पापा मैं भी चलता हूँ। नहीं, आप फलक के साथ ही रहे। बस डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल गए। वहां जल्दी ही सब टेस्ट हो गए और देव भी वहां थे। सबने अच्छी तरह समझा और सुना कि देव के चेकअप और टेस्ट के बाद ही कुछ रिजल्ट पता चलेगा। तभी डॉक्टर ने मुझे बुलाकर कहा, इज क्वाइट सीरियस बट डू नॉट वरी। आप उनको टाइम पर उस घर से ले आए। थोड़ी देर वहां और रहते तो काफी प्रॉब्लम हो जाती। वो जीने की ख्वाहिश ही मर गई थी। व्हाट वाज द मैटर? पर डोंट वरी, ही विल बी ऑलराइट। सो अमन जैसे कहते वैसे ही करना। दवाइयाँ इनके दिमाग पर काफी नेगेटिव असर कर गई हैं। टाइम पे रब ने इन्हें यहाँ भेज दिया। बहुत शुक्र है, हालत समझ सकती है। मंजीत सिंह जी भी बहुत मेडिटेशन करते थे और हमेशा पॉजिटिव रहते थे। हम सब घर वापस आ गए। अमन थक गए थे। डॉक्टर, मैं चल नहीं सकता सहारे बिना। अरे, आप थोड़े दिन के बाद खुद चलने लगोगे। खुराक और दवाइयाँ आप टाइम पे लेते रहना और जितना हो सके वाणी सुनो, गुरु के शब्द सुनो। हाँ, आप मानते हैं ये नहीं, मुझे नहीं पता, पर आप दिन में एक बार हनुमान चालीसा भी सुनो। तभी रूप जूस ले आई। मैंने बिना कुछ कहे जूस पी लिया। वेरी गुड अमन, आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। बस बी पॉजिटिव, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपको होम्योपैथिक दवाइयां भी दे रहा हूँ। मैं नूर को सब बता दूंगा किस तरह दवाइयां देनी है। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ खा के जाना, लंच हम साथ करते हैं। अरे लंच तो मिस कर दिया हमने। चलो कॉफी पीते हैं। रूप कॉफी के साथ कुछ पैटीज भी बना लाई। उसको पता था डॉक्टर बाहर खाना नहीं खाते। अमन फिर से सो गए, शायद थक गए थे। तभी डॉक्टर ने बोला, दिस इज अ वेरी गुड साइन। इसका मतलब है मेंटली ही इज क्वाइट रिलैक्स्ड। ही विल बी परफेक्ट।
चलो मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा और इनका चेकअप रोज़ करूँगा। मे बी कल कुछ टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाए और कुछ में थोड़ी देर लग जाए। अमन तब तक सो ही रहे थे। मैं हर सांस में अपने बावर्ची का शुक्र कर रही थी। अगले दिन अमन उठे। बहुत दिनों बाद ही वॉज क्वाइट नॉर्मल। रूप, हाँ जी बाजी, देख मैं आ गया। मैंने कहा था ना मैं जरूर आऊंगा। भाजी मैं बहुत खुश हूँ। तभी देव अमन को वॉशरूम ले गया और फिर से अच्छी तरह स्पंज करके उन्हें चेंज कर दिया। अभी भी वो जीएस के कुर्ते पजामे पहन रहे थे। अब तो किसी को होश ही नहीं था कि घर से जाके कुछ सामान ले आए। डॉक्टर आए, बीपी ठीक था। टेस्ट भी पूरे नहीं पर काफी ठीक थे। What he told us best thing was टीबी दूर दूर तक नहीं थी और हमें ये भी फिक्र था कि बच्चे घर पे हैं और टीबी। हमें ये सुनकर काफी रिलैक्स थे। थोड़े दिन में भी ही वॉज फीलिंग मच बेटर। तभी एक दिन अमन ने कहा, नूर चलो मैक्लोडगंज चलते हैं। Are you sure? हाँ, आज डॉक्टर आएंगे तो पूछ लेना। नहीं नहीं मुझे जाना ही है। अभी डॉक्टर आ गए। सब कुछ डिस्कस करने के बाद उन्होंने कहा, ओके यू कैन गो बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नो टेंशन एट ऑल, ओके। और सभी अपने आप चलने में कुछ टाइम लगेगा, घबराना नहीं। नहीं डॉक्टर आई एम ओके नाउ। सारी मेडिसिन मैंने समझ ली थी कैसे देनी है क्या करना है। असल में दवाइयाँ बहुत ही कम कर दी थी डॉक्टर ने। ही डज नॉट नीड सो मेनी मेडिसिन, ही लुक्स फाइन। हाँ, खांसी की एज़मा की दवाई आप छोड़ना नहीं और स्टीम स्टीम रोज लेते रहना, वो बहुत जरूरी है। हम शाम को ही वहां से निकल गए। रूप काफी सैड थी। सुबह चले जाना। नहीं 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 रूप, बेटा मुझे जाने दो। अमन फिर बोले, अरे कवल को भी तो छुट्टियां है, आप भी आ जाओ। अभी नहीं, थोड़े दिन बाद आ जाना, इट विल बी फन। ये भी थोड़ा हैरान था कि इतनी जल्दी पापा काफी रिकवर कर गए हैं। और वहाँ फैमिली डॉक्टर ने कहा था कि अब बचना मुश्किल है। हम मैक्लोडगंज पहुंच गए। कुंदन वहाँ था जो टेक केयर करता था घर की। उसके साथ उसकी वाइफ कुंज भी थी और उसके बच्चे भी। उसने कॉटेज बिल्कुल साफ रखी हुई थी और खाने का सारा सामान पहले से ही उसने ला कर रख दिया था। दिन गुजरने लगे। मैं और अमन कार्स बहुत खेलते थे, स्पेशली यहाँ आकर। मैंने तभी कहा, चलो अमन कार खेलते हैं। मैंने कार्स बांटे पर अमन एकदम रुक सा गया। अरे क्या हुआ? नूर, मुझे गेम याद ही नहीं आ रही। तभी देव और फलक भी आ गए। तभी मैंने उस बात को इग्नोर करना ही ठीक समझा। अभी अमन सहारा लेकर ही चल सकते थे, पर उन्होंने कभी अपने आप को फोर्स भी नहीं किया, क्योंकि देव तकरीबन रोज ही उनसे बात कर लेता था और डॉक्टर उन्हें सारी दवाइयाँ सारा कुछ आराम से फिर से समझाता और उनसे काफी देर बातें करता रहता, जिससे देव काफी खुश हो जाते हैं। एक दिन मैं कमरे में आई तो मेरे पैर से खून निकल रहा था। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं अमन, शायद शायद कांटे वाली तार या कुछ चुभ गया। बच्चे वॉक करने बाहर गए हुए हैं। अरे देखो तो खून निकल रहा है। कहीं टेटनस का इंजेक्शन ना लगवाना पड़ जाए। डू नॉट वरी, आई विल मैनेज इट। मैंने बाथरूम गई और जख्म देखा, काफी गहरा था। उसमें डिटॉल लगाया और न्यूज़प्रिंट लगा के पट्टी बांध ली। बाहर आई तो देखा अमन बेड पर नहीं था। अरे कहाँ गए?
मैं लंगड़ाते लंगड़ाते बाहर गई। अमन वहीं खड़े थे जहां कुछ खून की बूंदें पड़ी थी। आप क्या करते हैं? चले अंदर। अरे मैं देखने आया था कि क्या लगा है। कुछ नहीं, अब ठीक है। और आप? हाँ, मैं चल सकता हूँ। खुशी के मारे एक लहर से मेरे सारे बदन को हिला गई। हम दोनों कमरे में आ गए। तभी बच्चे भी आ गए। मैंने सबको बताया। सब खुश थे। तभी देव बोला, पापा, हमें शायद वापस जाना पड़ेगा। कदम ठीक नहीं। अरे उससे क्या हुआ? बस मॉम फीवर हो गया था, पर एक हफ्ते से उतर नहीं रहा था, तो मॉम डैड उसे हॉस्पिटल ले गए। शायद वो बेचारा हमें मिस कर रहा है। और बुखार का रीजन अभी पता नहीं लगा, परी बहुत ही उदास हो गई। जी, परी, वी विल बी बैक सून। और कदम को भी साथ लेके आएंगे। पक्का? पक्का बाबा, पक्का। 2 दिन बाद उन्होंने जाना था। ये बोला, मॉम, डॉक्टर से बात करते रहना। डू नॉट वरी, पापा विल बी perfectly all right. And you can see he is getting better every day. अमन भी बोले, जाओ बेटा, मैं ठीक हूँ। कदम का ख्याल रखना। यहाँ वैसे भी मैं ठीक रहता हूँ। शायद मौसम यहाँ बहुत ही अच्छा होता है। मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। बाबा जी, कदम ठीक रहे। सेवा सिंह ने सामान गाड़ी में रख दिया। थोड़ी देर में ही बच्चे चले गए। मैं बाहर ही कुर्सी पर बैठ गई। परी सोनू और मालती के साथ खेलने चली गई। खूब तेज थी और इतनी अच्छी लग रही थी। उधर से बादल आ रहे थे। मैं वहीं आंखें बंद करके कुर्सी पे बैठ गई। तभी सब कुछ एक पिक्चर की तरह मेरे दिमाग में घूम गया, एक डरावने सपने की तरह। तभी कुंदन की आवाज से मैं जाग कर गई, ख्यालों से वापस आ गई। साहब आपको बुला रहे हैं, चलो मैं आ रही। कुंज ने वहां साहब के सामने चाय लगा रखी थी। मेम साहब, मैंने चाय रख दी है। और परी, वो तो शायद पहाड़ों के नीचे चली गई है बच्चों के साथ। परी को पहाड़ों में घूमना, पेड़ों पे चढ़ना बहुत पसंद था। मैं अंदर गई। यार नूर, मुझे अकेला छोड़कर मत जाया करो, कितनी बार बोला है तुम्हें। सॉरी सॉरी, बस ऐसी ही। धूप अच्छी लग रही थी और साथ साथ बादल आ रहे थे, तो मैं वहीं बैठ गई। हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम्हें बादलों में, धूप में बाहर बैठना बहुत अच्छा लगता है। हमने चाय पी। कुंज भी चाय बहुत अच्छी बनाती थी। वो बहुत ही स्वीट नेपाली गर्ल थी। कुंदन और कुंज सारा अच्छी तरह से काम संभालते थे। अमन अब काफी ठीक थे। खांसी भी ठीक थी। आई थिंक अमन को स्ट्रेस से ही सब कुछ होता है। कहते हैं ना, ये दिमाग, ही क्रिएट्स एवरीथिंग, ऑल द प्रॉब्लम्स दिमाग से ही होती है। थोड़े दिनों में अमन ये बाहर बैठने लग गए। घर पर भी थोड़ी थोड़ी वॉक करने लग गए। तकरीबन 1 महीने बाद बच्चे वापस आ गए। कदम भी बड़ा हो गया था। उसे देखकर तो खुशी दुगनी हो गई। पहले एक ही घोड़ा था हमारे पास, धन्नो, जो परी का था। पर अमन ने एकदम दूसरा घोड़ा भी खरीद लिया, जिसका नाम उसने खुद रखा, ऋषि। कदम हमारे, खास करके परी के साथ बहुत खुश था। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो रही थी, तो मैंने अमन से पूछा, अमन, अब हमें वापस जाना पड़ेगा क्या? अमन एकदम बोल पड़ी, नूर, अब हम वहां नहीं जाएंगे। और हमारा किसी से कोई ताल्लुक भी नहीं। जी हाँ, पर एक बात और, आज के बाद आप कभी भी नहीं पूछेंगे कि हम वहां से क्यों आए। प्लीज फॉर माई से, बस सब भूल जाओ। मैं हैरान थी।
अमन ने तो मुझको बिल्कुल ही चुप करा दिया। मैंने बच्चों को भी ये बात बता दी। देव बोले, पर मॉम, ये तो पूछना ही पड़ेगा, फिर घर बेच के कहीं और घर लें कि क्या करें? ओके, मैं मूड देखकर बात करूंगी। हाँ, पहले डॉक्टर मंजीत सिंह से बात कर लें। डॉक्टर ने भी यही कहा कि काफी चांसेस हैं वहां जाकर ये फिर बीमार ना हो जाए, क्योंकि अगर सेम सर्कमस्टांसेस में रहेंगे तो यू नेवर नो। मेरे ख्याल से प्लीज डोंट टेक द चांस। तभी देव ने कहा, ओके, मैं और फलक जाकर देखते हैं कि घर बिक सकता है, क्योंकि ऊपर के कमरे अभी भी जग्गी अंकल के पास थे। हाँ, जाना तो पड़ेगा, उनसे बात भी करनी पड़ेगी और देखते हैं कैसे घर बिक सकता है। अमन इवन अब रूप के घर भी नहीं जाना चाहते थे। परी का स्कूल सब हौच पौच सा हो गया था। पर तभी मैंने कहा, कोई बात नहीं, फिक्र न करो, बस सबसे बड़ी बात है कि अमन ठीक है। तभी अमन ने कहा, जग्गी से मैंने बात कर ली है। सब पेपर उसके पास ही है। मैंने उसे बोला है कोई फर्निश फ्लैट भी देख ले। सो डू नॉट वरी, सब हो जाएगा। और ये भी बोल दिया कि मेरे बारे में कोई भी बात किसी से नहीं करेगा। थोड़े दिन में हम वापस आ गए। फ्लैट अच्छा था, पर सबको लग रहा था कि पापा फ्लैट में कैसे रहेंगे। पर अम्मा ने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मंजीत सिंह डॉक्टर टाइम पे आते रहे। अब ज्यादा होम्योपैथिक दवाई ही खा रहे थे। हमने कार्ड्स खेलना ज्यादा शुरू कर दिया था। अमन फ्लैट में भी खुश थे। कदम के लिए एक ट्यूटर रख दिया था, वो भी बड़ा खुश था। पर रोज कहता था, नानी, तन्नू और ऋषि कब आएंगे? बस कदम एक बार बड़ा घर ले ले तो वो भी आ जाएंगे। देव और फलक को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। उनको सांस काट रही थी। वो चाहते कि ऐसे सारा घर अब बिक जाए। तभी देव ने वहां जाके उनसे बात की। अंकल, ये पोर्शन तो बिकेगा अगर आप खरीद लें। अरे, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कौन खरीदेगा? आप खरीद लें। हम? ये हम इसे बिकने ही नहीं देंगे। ओके अंकल, एक तो वक्त ही बताएगा। और देव वहां से उठ के चला। देव और फलक ने बहुत ही टफ टाइम देखा, पर अमन के सामने कभी किसी की बात नहीं की थी। जग्गी ने बहुत ही मदद की। हम चाहते थे कि छोटा सा घर ले ले, पर अमन अब पूरी तरह ठीक हो गए थे और बोले, नहीं नहीं, हमें एक अच्छा घर ही देखना पड़ेगा। हमारा घर बिक गया। सब खुश थे। मैं भी खुश थी कि जब अमन ने वापस जाना ही नहीं था तो अच्छा हुआ। और दिल में शायद एक अजीब सी घुटन हो रही थी, और मैं सहा नहीं सक रही थी कि घर जिसको मैंने खुद खड़े होकर बनवाया था, जहां मेरी डोली आई थी, वो घर नहीं रहा। हाँ, शायद नया घर ना बनवाया होता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। मैं वॉशरूम चली गई और जी खोल ही रोई कि कोई भी आंसू बाद के लिए बच ना जाए। तभी नॉक हुआ। मैंने कहा, प्लीज 1 मिनट। मैंने अच्छी तरह से मुंह धोया, बाल ठीक किए, अपने आप को संभाला और दरवाजा खोल दिया। सामने जोगी खड़ा था। वो भी मुझे मॉम ही कहने लग गया था। मुझे पता था आप चुपचाप रो रही होंगी। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है। मुझे दुख हो रहा है, पर साहब के सामने दिखा नहीं सकते। पता नहीं वहां उन्होंने मेंटली कितना सफर किया है। इतना खूबसूरत घर जो कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे, आज उसकी तरफ मुड़ के देखना भी नहीं गवाया।
आप ठीक कह रहे हो। जिस पे बीतती है उसे ही अपना दुख पता होता है। दूसरा अंदाजा ही लगा सकता है सिर्फ। तभी परी आ गई। मॉम, आप तो पापा बुला रहे हैं। आ रही हूँ बच्चे, आप चलो। ओके। जग्गी ने मुझे काफी तसल्ली दी। मॉम, सब ठीक होगा। आप तो इतनी हिम्मत वाली हैं। बस हिम्मत मत छोड़ना। सब बाबा जी बहुत अच्छा करेंगे। हम सब का घर तो अमन साहब के साथ ही है ना। अगर वो खुश है तो सब अच्छा है। आप ठीक कह रहे हैं जग्गी बेटा। ये तो बस वक्त ही दिल का गुबार था जो निकल गया। इतने दिनों से आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर पायला हो रहा था। अच्छा ही हुआ। आई एम फीलिंग लाइटर नाउ। देव और फलक ने वाकई बहुत टफ टाइम देखा था। उन लोगों से बात करना, सबसे लड़ना झगड़ना, नया एक किराएदार ढूंढना या फिर उस घर को बेचना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने अमन के सामने कभी किसी की कोई बात ही नहीं की। जग्गी ने भी बहुत मदद की। हम चाहते थे छोटा सा घर लेके वहां रहे, क्योंकि हम तीन ही जने थे। पर अमन अब पूरी तरह ठीक हो गए थे। बोले नहीं, छतरपुर में मुझे दिखाओ। और उनको अपना मनपसंद घर दिख गया। बहुत बड़ा था। बड़े बड़े लश ग्रीन लॉन्स, लॉन्ग ट्रीज, ब्यूटीफुल गार्डन, फाउंटेन्स और आर्टिफिशियल फॉल। और अमन को यही सब चाहिए था। हम मना नहीं कर सके। जिसकी खुशी के लिए सब किया, अब क्या कहते। देव को फिक्र था कि मॉम आप तीनों कैसे रहोगे। और परी का स्कूल भी दूर था। पर अमन को हम कुछ न कह सके। जनवरी को हम नए घर में थे। घर वाकई बहुत खूबसूरत था। देव ने घर अच्छी तरह से डेकोरेट भी करवा दिया। कदम बोला, नानी मेरे घोड़े किधर हैं। हम सब बहुत हंसने लग गए। और वहां भी तो किसी को रहना है ना, इसलिए वो वहीं पे ही है अभी। तो नानी, दे शुड बी हियर। ओके। ओके लव। अचानक सेवा सिंह की बात हो गई। पापा को बताया नहीं। उनके पूछने पर बताया कि वो यहाँ नहीं आना चाहता। चलो ठीक है, हम सब सर्वेंट नहीं रखते हैं। देव ने ही तारा एक नेपाली को रख लिया था, जिसके बच्चा और बीवी भी थे। उसको रूप ने ही भेजा था। माली, चौकीदार, ड्राइवर सब रख लिए गए। और पहले की तरह ही अमन ज्यादा ध्यान गार्डनिंग में ही देने लगे। वॉक करते, लॉन में ही चाय पीते। देव ने उनको कभी बताया ही नहीं था कि वहां घर पर उनके अपने हमें नौकरों को निकालने के लिए इतने लाखों रुपए देने पड़े। वो कह रहे थे, देव साहब, ये जो कबीर भाई साहब ने तो बोला था कि हम यहाँ से जाए ही ना, और वो हमें इनसे दुगने पैसे देंगे। और हम क्वार्टर खाली ही मत करें कि घर ना बिक सके। पर हमने सांप का नमक खाया था। ये भी आपका एहसान है कि आपने हमें इतने पैसे दिए। वो बड़े खुश होकर वहां से चले गए और दवाएं देते रहे। मैंने बोला, छोड़ो बेटा, मुझे पता है सब बहुत मुश्किल था। और अभी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो बताई भी नहीं होंगी। आई एम सो सो थैंकफुल। आपने तो अपनों के जख्म जो सबसे ज्यादा अमन को दिया, उन पर मरहम रख दिया। यहाँ तक कि उनका दर्द ही मिटा दिया। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू मॉम। मेरे पापा हैं। मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। एक बेटे का फर्ज, अपने मामा पापा को सेटल करना। मैंने उनको दिल जोर से हक किया। आज लगा जैसे अगर मेरा अपना बेटा भी होता तो शायद इतना ना करता। देव ने बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की
और तकरीबन सारे आसपास रहने वालों को इनवाइट किया। अमन ने कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी पापा, आप नहीं जानते, सब नेबर्स को मैंने इनवाइट किया है कि आप थोड़ा बहुत सबसे मिल लो। हम चले जाएंगे, कभी ना कभी किसी की जरूरत भी पड़ सकती है, और क्या पता साथ कोई डॉक्टर भी रहता हो। सब बहुत अच्छे लोग हैं। फलक और परी ने भी उन सब से अच्छी तरह से बातें की, बच्चों के साथ भी अच्छी खासी पहचान बना ली। मिसेस मेहरा, जो हमारे साथ वाले घर में ही रहती थी, उनकी लड़की भी परी की क्लास में ही थी। अरे ये तो सुमन है, ये तो मेरे साथ ही पढ़ती है। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, नाउ यू बोथ कैन गो टुगेदर टू द स्कूल। परी वॉज वेरी हैप्पी, और उसे तो वैसे ही फ्रेंड्स बनाने बहुत ही अच्छे लगते थे और बड़ी जल्दी बना लेती थी। अब देव के मॉम डैड के काफी फोन आने लगे, प्लीज वापस आ जाओ। आई कुड अंडरस्टैंड, वो भी मिस कर रहे होंगे। बस थोड़े दिन में उनकी फ्लाइट थी। देव अपनी तरफ से सब कुछ पक्का करके जा रहा था। तारा को सब अच्छी तरह से समझा दिया था और बोला, कुछ भी हो एकदम मुझे कॉल कर देना। कदम जाना ही नहीं चाहता था, वो परी के साथ बहुत ही अटैच हो गया था। बच्चे चले गए, मेरे लिए एक बार फिर सब नया सा था। नई मंजिल, नई राह, देखो कहाँ ले जाती है। मुझे यकीन था कि बाबा जी सब अच्छा करेंगे।